Subscribe my YouTube channel. Please like. अच्छा, तो फिर हम इधर से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ना इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यानी आप लोग समझ लें कि ये गेस्ट पेपर है, ठीक है, 9th क्लास का इंग्लिश का 2023 के लिए, ठीक है। आप लोगों ने याद रखना है, इधर तकरीबन आप हमारे पास 23 शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बुक में तो बहुत ज्यादा है। अगर आप लोग ये 23 शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं तो आई होप सो कि आप लोगों का जो पेपर होगा ना 2023 का, यानी 2023 का जो पेपर होगा वो आप लोग 100% अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन व्यू ऑफ कायद-ए-आज़म, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 6 में से है। आपने ये क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है, अच्छे से तैयार करना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लू मस्जिद, ठीक है। ये 7 वाले क्वेश्चन में से, सुल्तान अहमद चैप्टर में से है, सुल्तान अहमद मार्क्स वाले में से। अच्छा, वैसे मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ आप लोगों ने यही क्वेश्चन अच्छे से कर लेने हैं पेपर के लिए, तो इंशाल्लाह आप लोगों का जो पेपर होगा वो 100% कवर हो जाएगा। कहता है, हाउ कैन वी बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन, who was appointed as the architect of the masjid, what is the result of neglecting advice of Qaid-e-Azam, ठीक है। why was a heavy iron chain hung at the entrance of Sultan Court, ठीक है। क्वेश्चन ये हमारे पास 6 हैं, आप लोगों ने ये अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द कॉज ऑफ ड्रग एडिक्शन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ ड्रग एडिक्शन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज एन आईसीयू इन हॉस्पिटल। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, आर ड्रग एडिक्ट अवेयर ऑफ द डेंजरस ऑफ ड्रग। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाई डज द हॉर्स impatiently await the next move of his master, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ इज ट्रांसपोर्ट अ सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट डिड शी वांट टू इंट्रोड्यूस इन यूनिवर्सिटीज एंड व्हाई। ये हमारे पास लास्ट वाले चैप्टर में से है, ठीक है, 3 डेज ऑफ आइस, जिसमें हमारे पास जो राइटर थी वो हेलन किलर थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाई इज द राइजिंग ऑफ द सन सो स्पेशल फॉर द हेलन किलर, यानी जो निकलता हुआ सूरज है वो हेलन किलर के लिए क्यों स्पेशल था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आगे आता है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, कहता है, हाउ मच कॉन्फिडेंस डिड कायद-ए-आज़म इन हिज नेशन, यानी सारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये पता चलता है कि हमारे पास सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, उनमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 6 को अच्छे से तैयार करना है। देखो, आपको पेपर में आते हैं 8 क्वेश्चन, उनमें से आप लोगों ने करने होते हैं 5, ठीक है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 6 है। इसमें से मस्ट है कि आप लोगों को एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। अगर आप लोगों के पास बाय चांस शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता तो उस चैप्टर से आप लोगों को जो ट्रांसलेशन होगी वो जरूर आएगी। इंशाल्लाह हम ट्रांसलेशन को उसके बाद ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, हु ऑफर्ड सैक्रिफाइस फॉर द कंट्री, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द लाइफ ऑफ हजरत अस्मा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, वेयर इज मक्का सिचुएटेड, ये हमारा ब्लॉक क्वेश्चन है, यानी ब्लॉक क्वेश्चन भी दरमियान में है जो इंपॉर्टेंट है। हु कंस्ट्रक्ट मस्जिद सूफिया, ठीक है। उसके बाद है, व्हाट टाइप इंफॉर्मेशन मीडिया प्रोवाइड, यानी मीडिया हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। हाउ डज मीडिया प्रोवाइड एंटरटेनमेंट, ये 22 क्वेश्चन है। उसके बाद है हमारे पास 23 क्वेश्चन, कहता है एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। आप लोगों ने ये 23 शॉर्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, एज अ स्पेशल गेस्ट, ठीक है, फॉर 9th क्लास आप लोगों ने इनको तैयार कर लेना है। 100% श्योरिटी है कि आप लोगों का जो पेपर होगा वो इन्हीं क्वेश्चन में से सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन के बाद ना हम डिस्कस करते हैं अबाउट इंपोर्टेंट लेटर्स जो कि 9th क्लास के हैं, ठीक है, 2023 के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हमारे पास सबसे पहला लेटर है, राइट अ लेटर टू योर मदर अबाउट द टेस्ट यू हैव जस्ट टेकन, ठीक है। आप लोगों ने ये मतलब 7 के 7, वैसे टोटल तो आप लोगों की बुक में 15 है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लेटर्स हैं वो मैंने इधर लिख दी हैं। उनमें आप लोगों ने ये याद करना है, राइट अ लेटर टू योर मदर अबाउट द टेस्ट यू हैव जस्ट टेकन, ठीक है। नंबर 2 पे है, राइट अ लेटर टू योर फादर
आस्किंग हिम अबाउट द हेल्थ ऑफ योर मदर। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने थर्ड वाला करना है, यानी राइट अ लेटर टू योर ब्रदर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ साइंस सब्जेक्ट। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट की अहमियत के बारे में जो है। उसके बाद हमारे पास है राइट अ लेटर टू योर मदर एडवाइजिंग हिम टू टेक स्टेप टू इम्प्रूव हिज हेल्थ। ठीक है, यानी आप लोगों ने ये 4 लेटर कर लिए। उसके बाद 5वां लेटर है राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू स्पेंड यूज सम एक्स्ट्रा फंड फॉर पेमेंट ऑफ हॉस्टल। उसके बाद हमारे पास है लेटर नंबर 6 राइट अ लेटर टू योर सिस्टर थैंकिंग हर फॉर अ गिफ्ट। लास्ट वाला लेटर है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो लेटर नंबर 5 है। अच्छा, लास्ट वाला है हमारे पास राइट अ लेटर टू योर मदर हु इज वरीड अबाउट योर हेल्थ। ठीक है, आप लोगों ने अपने पेपर, आपका पेपर फर्स्ट टाइम हो सेकंड टाइम हो, आप लोगों ने 7 लेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं, आप लोगों ने इनको इतने अच्छे तरीके से आगे जाना है। ठीक है, इंशाल्लाह 100% श्योरिटी है कि इसी में से आप लोगों का जो पेपर होगा वो आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास समरी। ठीक है, 9th क्लास की जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है ना, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 समरीज हैं, एक डैफोडिल है, दूसरी स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नो इवनिंग। तो आप लोगों ने जब भी पेपर देने जाना है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप लोगों का पेपर फर्स्ट टाइम है या सेकंड टाइम है, आप लोगों ने डैफोडिल को अच्छे तरीके से रीड करके जाना है। ठीक है, 99% चांस है कि आप लोगों को जो पेपर आप लोग देने जाओगे, आप लोगों को जो समरी आएगी वो डैफोडिल आएगी। ठीक है, आप लोगों ने डैफोडिल को अच्छे तरीके से तैयार कर देना है, इसको भी रीड करके जाना है। लेकिन बेस्ट ये है कि आप लोग जब भी पेपर देने जाने लगो, उससे पहले जब आप लोग रिवाइज करो अपना लेसन, तो आप लोगों ने डैफोडिल को रिवाइज करके जाना है। ठीक है, चाहे आपका पेपर फर्स्ट टाइम हो चाहे सेकंड टाइम हो। अच्छा, हमारे पास उसके बाद है ट्रांसलेशन है। ठीक है, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 9th क्लास के हमारे पास है चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, आप लोगों ने ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करने हैं। जिस तरह हमारे पास चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 12 हमारे पास क्या है, 3 days to see। ठीक है, आपने इस चैप्टर का ना पैराग्राफ नंबर 5, 6, 9 और 10 बहुत अच्छे से रीड करना है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास चैप्टर नंबर 11 नॉइस इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, वो उसका पैराग्राफ नंबर 1, 6, 4 और 8, आप लोगों ने ये 4 पैराग्राफ इस चैप्टर के बहुत अच्छे से तैयार करने हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। उसके बाद है हमारे पास पैट्रियोटिज्म, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। इसका पैराग्राफ नंबर 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 2 बहुत ज्यादा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 9 ऑल इज नॉट लॉस्ट। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 9 है। इसमें आपने पैराग्राफ नंबर 4, 7, 9 और 10, इन 4 पैराग्राफ को आप लोगों ने पेपर के लिए बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद है हमारे पास चैप्टर नंबर 4 हजरत अस्मा। ठीक है, इसका पैराग्राफ नंबर 2, 4 और 5 जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने ये वाले जो पैराग्राफ है अच्छे से तैयार कर लेने हैं। उसके बाद है सुल्तान अहमद मस्जिद, इसका पैराग्राफ नंबर 4, 5 और 7, आप लोगों ने ये पैराग्राफ पेपर के लिए बहुत अच्छे से तैयार कर लेने हैं। ये देखो हमारे पास कितने चैप्टर बनते हैं, 3 और 3, 6 चैप्टर बनते हैं जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, इन चैप्टर्स को मुकम्मल वैसे तैयार करना है, लेकिन ये जो पैराग्राफ आगे लिखे हुए हैं ना, इन पैराग्राफ पे आप लोगों ने ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, उम्मीद है कि इन्हीं पैराग्राफ में से आएगा, लेकिन आप लोगों ने ये चैप्टर पेपर की ट्रांसलेशन के लिए अच्छे से तैयार कर लेने हैं। हमारे पास ना कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स, फ्रेज और इडियम्स आते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, डिफरेंट है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 है ना, ठीक है, इडियम, फ्रेज और हमारे पास वर्ड्स वगैरह, वो मैंने इधर लिख दिए हुए हैं। ठीक है, यही अगर आप लोग कर लोगे ना, तो उम्मीद है कि आप लोग का जो पेपर होगा ना वो क्लियर हो जाएगा इडियम्स की तरफ, यानी ये जो सेंटेंस वगैरह आप लोगों ने बनाने होते हैं। तो ये 9th क्लास के लिए है। सबसे पहले हमारे पास है डिटर्मिनेशन। ठीक है, फिर उसके बाद है रिस्पॉन्सिबल, सैक्रिफाइस, प्रॉस्पेरिटी, मदरलैंड, कमांडेबल, ठीक है, नेशनलिज्म, इनविजन, गियर्ड अप। ठीक है, ये 9 हो गए। उसके बाद 10 वाला है ग्लोबल विलेज, 11 वाला रिफ्यूज, 12 वाला रिवेल द सीक्रेट, 13 वाला गिव अवे, 14 वाला फिट एंड फ्यूरी, 15 वाला एलिवेट और 16 वाला हमारा मेड विद एंजल। ठीक है, उसके बाद 17 है राइज अवेयरनेस। ठीक है, 18 है पास थ्रो। ठीक है, पास थ्रो। उसके बाद 19 है मैन इन स्ट्रीट। उसके बाद 20 वाला है बिट एंड पीस। ठीक है, इंप्रेशन,
स्पीशियस, डिस्टर्सली, फॉल एंड प्रे, फ्लेमबॉइंट, ह्यूमैनिटी, मेजरेबल, मिजरेबल, इन्फ्लुएंस, फ्लैग। यानी ये 29 हो गया। उसके बाद हमारे पास 13 वाला है माइग्रेशन, ठीक है, क्वाइटली, फॉल एंड प्रे, ये तो वही आ गया दोबारा हमारे पास वाइज। अच्छा, उसके बाद रिक्वेस्ट, स्टेट, क्लिक अवे, प्रोमिस्ड, वाइल, नीड, इंटरटेन, इम्पैक्ट। ये 40 है हमारे पास। समझ ले, एक तो वही है, 39 है। अगर आप लोग ये वर्ड्स, ये फ्रेज और इडियम्स वगैरह आप लोग कर लेते हैं तो 100% या 99% समझ लें कि आप लोगों के पास जो पेपर होगा ना वो आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने वर्ड्स, फ्रेज और इडियम्स वगैरह जो कि टेस्ट पेपर के तौर पर हाईलाइट किए हैं, ये वो है हमारे पास वर्ड, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई वर्ड वगैरह, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को एक सेंटेंस मिला है, उस सेंटेंस का आप लोगों को नहीं आता, यानी आपके 8 आते हैं, 5 करने आप लोगों से वो क्लियर नहीं हो रहे, तो वो जो वर्ड होगा ना, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को नेक्स्ट बताता हूँ। जैसा कि मैं अभी पीछे आप लोगों को बता रहा था कि हमारे पास ना कोई भी ऐसा वर्ड आ जाए जो आप लोगों को नहीं आता, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ, आप लोगों के पास एक वर्ड आ गया नीड, ठीक है, नीड कहते हैं जरूरत को, ठीक है। तो आप लोगों को इसका सेंटेंस नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को पेपर में 8 वर्ड आते हैं, आप लोगों ने 5 करने होते हैं, आप लोगों के 3 सॉल्व हो गए, 2 सॉल्व नहीं हो रहे, तो आप लोगों ने पता क्या करना है, आप लोगों ने सिर्फ ये 2 सेंटेंस याद कर लेने हैं, ठीक है। जिस तरह वो कहते हैं, आई आस्क्ड माय टीचर द मीनिंग ऑफ डैश, ठीक है। यानी आप लोगों को नीड का जुमला नहीं आता, आप लोग इधर लिख दो नीड, तो आप लोगों का सेंटेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, माय टीचर, अपने टीचर से, द मीनिंग ऑफ नीड, यानी जो नीड है उसका मीनिंग, यानी जरूरत का मीनिंग मैंने अपने टीचर से पूछा। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये 2 सेंटेंस अच्छे से क्लियरली याद कर लेने हैं, और जो कोई भी वर्ड आप लोगों को नहीं आता होगा वो वर्ड आप लोगों ने इन 2 सेंटेंस के अंदर लिख देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और मिसाल देता हूँ, आप लोगों के पास आ जाता है रिफ्यूज, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आई सर्च द मीनिंग ऑफ रिफ्यूज, ठीक है, इन द डिक्शनरी, यानी मैं डिक्शनरी से रिफ्यूज का मीनिंग जो है वो सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, सर्च किया। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये 2 सेंटेंस अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है, इन पे ग्रिप बना लेनी है, जिसकी वजह से आप लोगों के पेपर में 2 सेंटेंस तो ऐसे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जो 3 हो गए, मैं इंशाल्लाह गारंटी देता हूँ आप लोगों के जो बाकी लिखे हैं ना उनमें से कवर हो जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, आप लोगों ने ये अच्छे तरीके से कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ना कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ वगैरह, ठीक है। ये बुक में सॉल्व भी है, अनसॉल्व भी है, उनमें से मैंने 10 सिलेक्ट किए हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आप लोगों ने वैसे तो सारे रीड करें क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी होते हैं, लेकिन इन पैराग्राफ्स को आप लोगों ने ज्यादा अच्छे से तैयार करना है। उम्मीद है कि 99% चांस है कि इन्हीं में से आएगा हमारे पास। अच्छा, कहता है सबसे पहला पैराग्राफ है, वन डे द गर्ल फाउंड अ कॉइन, ठीक है। ये इसका स्टार्टिंग जो सेंटेंस है, हाफ सेंटेंस, फुल सेंटेंस, वो लिखा हुआ है, बाकी आप लोग खुद जाके बुक से सर्च कर लो ये कौन सा पैराग्राफ है, और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने उसको सॉल्व कर लेना है। कहता मैन इज नाउन बाय द कंपनी, ठीक है, ये भी हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्ली राइजिंग इज अ गुड हैबिट, ठीक है, ये आप लोगों ने कर लेना है। अ हॉट समर डे, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद मूसा वाज द चीफ कमांडर, मेकिंग पोटर ऑन द, मेकिंग पोएट्री ऑन द पोटर, ठीक है, ये आप लोगों ने, ये भी आप लोगों ने कर लेना। अ मैन इज नाउन बाय, आपने देख लेना किस पैराग्राफ के स्टार्ट में ये वर्ड लिखे हुए हैं, उस पैराग्राफ के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से सॉल्व करने हैं। उसके बाद वंस अ स्टेज वाज ड्रीम, ठीक है, ये वाला पैराग्राफ हजरत खालिद बिन वलीद वाला और किंग रॉबर्ट ब्रूस वाला, यानी ये 10 पैराग्राफ हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों ने इन 10 के 10 पैराग्राफ्स को अच्छे तरीके से रीड कर लेना है, और यानी देखा हम सब कुछ तैयार करने के बाद एक दफा रिवीजन करते हैं पेपर में जाने से पहले, तो जब भी आप लोग पेपर में जाने से पहले रिवीजन करें ना, तो आप लोगों ने इन 10 के 10 पैराग्राफ्स की अच्छे तरीके से रीड कर लेनी है। अच्छा, ये जो सारी चीजें आप लोगों को बताई हैं अबाउट 9th क्लास गैस पेपर, आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। उम्मीद है कि जो कुछ आप लोगों को बताया गया ना, आपका सारा पेपर इन सब की वजह से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।